नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूं आपके साथ बसंत शर्मा। आज है 22 सितंबर, वो तारीख जब कहा था निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि इसके बाद जीएसटी 2.0 लागू होगा, जिसका सीधा लाभ आपको मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। यानी कि आज से चीजें हो जाएंगी सस्ती और जो टैक्स स्लैब है वो केवल 5% और 18% का रहेगा। 12 और 28 का इसमें से अब हटा दिया गया स्लैब। और इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि क्या क्या सस्ता हुआ है। जो हमारे डेली यूसेज में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बेसिकली सस्ते हुए हैं, जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। उसमें मक्खन है, फॉर एग्जांपल आधा किलो मक्खन अगर आप खरीदते हैं 305 रुपए की उसकी कीमत थी, वो अब 286 रुपए का आपको पड़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर 14 रुपए की बचत है। यानी कि जो चीज है वो सस्ता हो जाएगा। घी, मिल्क यानी कि दूध, और साथ ही अब जो बादाम है वो सस्ते हो जाएंगे। चॉकलेट, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स और साथ ही टॉयलेट पेपर जो हम यूज करते हैं वो सस्ता हो जाएगा। टॉयलेट सोप बार सस्ता हो जाएगा। वाटर बोतल सस्ती हो जाएंगी। टोमेटो केचप सस्ता हो जाएगा। जेम्स, आइसक्रीम, केक और हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस और साथ ही जो ये चीजें ही सस्ती हो जाएंगी। और टेल्कम पाउडर सस्ता हो जाएगा, फेस पाउडर सस्ता हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो कि सस्ती होने वाली हैं। हम रोजाना इनको इस्तेमाल में लेते हैं। घी, दूध, बटर, ये सभी चीजें हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। तो जो घर की लेडीज हैं वो एक सूची बना लें कि क्या क्या सस्ता हुआ है, और उसके बाद दुकान पर जाएं तो आप बोल सकते हैं कि आज से तो चीजें सस्ती हो रही है, तो हमें भाई महंगे दाम में क्यों मिल रहा है। और हाँ, एक और बात, अगर कोई दुकानदार आपको कीमतें घटाकर नहीं देता है सामान, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार ने कहा है कि जो दाम घटाए गए हैं उनका फायदा लोगों को जरूर मिलना चाहिए और आप उस लाभ के हकदार हैं। सरकार ने आपके लिए कदम उठाया है। अगर कोई दुकानदार आपको पुरानी कीमत पर अभी भी कोई सामान दे रहा है जो कि सस्ता हो चुका है, जिसकी कीमतें घट चुकी हैं, उसे लेकर आप कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई दुकानदार जनता को इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म का लाभ नहीं देता, यानी कि वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में पुराने एमआरपी पर महंगे दाम पर कोई चीज बेच रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी और कड़ा एक्शन लेगी। अब ऐसे में कुछ प्रश्न हैं जो हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे। प्रश्न ये कि क्या बाजार में हर चीज पर घटी हुई एमआरपी दिखाई देगी? तो इसका जवाब है नहीं। दुकानदारों के पास पुरानी एमआरपी का जो सामान अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है, इसीलिए वस्तुओं पर पुरानी एमआरपी ही फिलहाल आपको दिखाई देगी। सरकार ने साफ कहा है कि सामान के ऊपर घटी हुई दरों का एक स्टिकर लगाना जरूरी रहेगा। और एक जो सवाल हमारे पास ये आया है आपकी तरफ से, क्या पुराने स्टॉक का सामान लेने पर ग्राहकों को जीएसटी कटौती का लाभ नहीं दिया जाएगा? इसका मतलब अगर आप कोई सामान ले रहे हैं उस पर पुराना एमआरपी है, तो क्या आपको लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। सरकार के निर्देश हैं कि 22 के बाद, यानी कि 22 के बाद बिकने वाला हर सामान जीएसटी की घटी दरों पर सस्ता मिलेगा। यानी कि जीएसटी की जो दर अब घटी है उसके हिसाब से सामान की बिक्री होगी, चाहे एमआरपी पुराना हो या फिर नया हो, लेकिन चीजों के दाम जरूर घटाने पड़ेंगे दुकानदारों को। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सवाल हमारे पास आपकी तरफ से ये भी आया है कि दुकानदार ने मुझे पूरी छूट दी या फिर नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हम आपको बताते हैं। आप दुकानदार से पूछ सकते हैं, अगर वह टैक्स पेड बिल बनाता है तो बिल में ये साफ दिखेगा कि दाम में नई दरों के आधार पर टैक्स लगाया गया है या नहीं, या फिर जिन चीजों पर दरें घटी हैं उसकी सूची से आप मिलान कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ खरीदते हैं उसका बिल अगर आप देते हैं तो आप उससे पूछे कि क्या इसमें जीएसटी जोड़ा गया है, जीएसटी डिटेल्स हैं, तो उसमें अगर डिटेल्स होंगी, अगर दरें घटी हैं तो आप मिला लीजिएगा। पुराना जो आपने दाम चुकाया है, नया दाम आप क्या चुका रहे हैं, उसे पुराने से मिला लीजिएगा। दरें घटी हैं या फिर नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। एक हमारे पास क्वेश्चन ये आया है कि टैक्स के रूप में नुकसान झेलने से सरकार को क्या फायदा होगा? इसका मतलब ये कि सरकार आपको तो फायदा दे रही है ना। इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है, सरकार को क्या फायदा होगा? आपको लाभ पहुंचाने में सरकार को क्या लाभ है? तो इसका सीधी सी बात है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, तो जाहिर सी बात है लोग बाजारों में जाएंगे, चीजें ज्यादा खरीदेंगे, अपना वे ऑफ लाइफ एनहेंस करेंगे और भाई
गाड़ियां भी सस्ती हो रही हैं साहब। जाइए बाजारों में गाड़ियां देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, अगर कोई टॉप मॉडल पसंद आ रहा है तो आप उसे बुक कर सकते हैं। और एक इसका कारण ये भी है, सरकार को फायदा ये होगा अगर आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो हमारे जीडीपी में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी और एक अच्छा प्रभाव इसका हमारे जीडीपी पर देखने को मिलेगा। अगर क्रय शक्ति, हमारी खरीदने की क्षमता ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हम अगर ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलती है, तो सरकार को भी इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। ज्यादा रोजगार पैदा होंगे क्योंकि ज्यादा अगर खपत बढ़ जाएगी चीजों की तो जाहिर सी बात है रोजगार जो है वो ज्यादा पैदा होंगे और एक सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एक हमारे पास सवाल यह आया कि प्रति व्यक्ति औसत मासिक बचत कितनी होगी और कब तक होगी। यहाँ पर बात अगर करें तो क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी घटने से हर शहरी को अब महीने औसतन के रूप में बात करें तो यहाँ पर 1819 रुपए और हर ग्रामीण को औसतन 1154 रुपए की बचत होने वाली है इस जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के जरिए। अब मासिक खर्च तकरीबन 27% तक घटने की उम्मीद है। अब आपके लिए सरकार ने कदम उठाया, सराहनीय है, हम तो मानते हैं सराहनीय। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमारे पास आया है वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि पूछते हैं हमारे जो दर्शक हैं, सोना चांदी पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर स्मार्टफोन लैपटॉप पर क्या असर होगा या नहीं होगा, दरें घटेंगी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके दाम पर कोई असर नहीं होगा? तो हम आपको बताते हैं, आटा है, चावल है, गेहूं है, दालें हैं, ताजा सब्जी, फल, दूध, दही, छाछ, अंडे, नमक, प्राकृतिक शहद, पेयजल जिसमें पैक छोड़कर जो तमाम पेयजल है, सोना चांदी पेट्रोल डीजल सिलेंडर स्मार्टफोन लैपटॉप पहले जैसा इन पर टैक्स रहने वाला है, इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगी उस पर आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब ऑटोमोबाइल में बात अगर करें तो मोबाइल आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल पर जो टैक्स जो है वो नहीं घटाया गया, यानी कि लैपटॉप पर भी नहीं और मोबाइल पर भी नहीं। अब ये तमाम जानकारी थी जीएसटी रिफॉर्म 2.0 को लेकर जो आपको देना बहुत जरूरी भी था। और यानी कि अगर आप आज से सामान खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं भाई, गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि अब जीएसटी रिफॉर्म 2.0 है तो आपको फायदा मिलेगा। अगर फायदा नहीं मिलता है तो आप शिकायत कर सकते हैं।